बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तेज़ाबियत पर। मैदा की तेज़ाबियत, इसका आगाज़ बहुत मामूली सी बेएहतियाती के साथ होता है और अक्सर औक़ात जब ये शुरू होती है थोड़ी थोड़ी, हम उसको इग्नोर करते हैं। बहुत सारे लोग हल्की फुल्की कोई तब्दीली कर ली, कोई दवाई ले ली एसिडिटी की, और वो थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है कि ये तेज़ाबियत इस हद तक बढ़ जाती है कि ये मैदे को और पूरी नाली को एसिडिक कर देती है। और फिर ये क्या होता है कि यही तेज़ाबियत बार बार एसिड रिफ्लक्स की सूरत में मुंह में दोबारा जो है ना वो अज़ा आ जाते हैं, क्योंकि डाइजेशन इसकी आहिस्ता आहिस्ता वीक होती चली जाती है। और डाइजेस्ट जब नहीं होते तो ये नीचे जाने की बजाय इसका एसिड रिफ्लक्स आना शुरू हो जाता है, जिसको आजकल जो मेडिकल टेक्नोलॉजी में गर्ड कहा जाता है, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो ये तेज़ाबियत में आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि ये मैदे में पड़ी पड़ी यही चीज़ तेज़ाब बनती है और ये गले में वापस आती है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो आपको वो स्पिट करना पड़ता है, थूकना पड़ता है, या आपको दोबारा वो अंदर लेके जाना पड़ता है। क्योंकि जब आप महफिल में बैठे हों, किसी मीटिंग में बैठे हों, किसी इस तरह लोगों के दरमियान बैठे हों, नमाज पढ़ रहे हों या कोई और इस तरह का काम कर रहे हों, तो यकीनन आप स्पिट नहीं कर सकते, थूक नहीं सकते, तो आपको मजबूरन वो वापस लेके जाना पड़ता है। शुरू शुरू में तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये तेज़ाबियत इस हद तक बढ़ जाती है कि आपकी ये जितने भी फेरिंक्स है और इसोफेगस है और मुंह है, इसमें इस हद तक तेज़ाबियत बढ़ जाती है कि ये सारे टिश्यूज गल सड़ जाते हैं बाज़ औक़ात, और यहाँ पे अल्सर पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और जब यही एसिड रिफ्लक्स वापस मुंह में आता है तो मुंह में अक्सर लोगों के जो सेंसिटिव होते हैं वो दाने और छाले बनना शुरू हो जाते हैं। और इसमें कमज़ोरी या ख़राबी या बुनियादी वजह क्या होती है कि हम वो लोग ज़्यादा इसमें मुतासर होते हैं जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, या खाना खाते ही वो सो जाते हैं और उसको हज़म करने का मौका नहीं देते, वो कैलोरीज बर्न नहीं करते, और उसमें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। मसलन अक्सर औक़ात लोग रात को जो है ना वो बहुत हैवी खाना खाते हैं और वो डाइजेस्ट नहीं करते और वैसे ही सो जाते हैं। और जब वो सुबह उठते हैं तो फिर सुबह सुबह हैवी नाश्ता, उसमें भी चिकनाहट बहुत ज़्यादा होती है, ऑयली चीज़ें होती हैं, और वो भी सारा दिन फिर सीट पे बैठना होता है, जिस वजह से मैदे के अंदर एसिड और अल्कलाइन की जो मिकदार है वो बिल्कुल आउट हो जाती है और एसिडिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स शुरू हो जाता है। और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे आहिस्ता आहिस्ता बनती चली जाती है। इसमें हमारी होम्योपैथी मेडिसिन, एक ही मेडिसिन मैं आपको आज बताऊंगा, वो है जो अदरक से तैयार होती है, जिंजीबर हमारा उसका नाम है। जिंजीबर एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके मैदे को बहुत ताकतवर कर देगी। ऐसे लोग जिनका मैदा बिल्कुल कमज़ोर हो गया हो और वो एसिड रिफ्लक्स की सूरत में बार बार वो जो एसिड है, तेज़ाबियत है, वो मुंह में आ जाती हो और हर वक्त खुराक की नाली में जलन रहती हो, किसी वक्त भी उनको सुकून ना आता हो। और वो लोग जो आजकल जो बरसात का मौसम और इससे जो पीछे मौसम गुजरा है जिसमें ऐसे फल हों जिनमें पानी ज़्यादा हो, तो उनको हैज़ा बहुत जल्दी हो जाता है और उनके हाजमा बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। ज़रा सा फिर कोई बेहतियाती करते हैं तो वो वहीं फंस जाते हैं और एसिडिटी उनकी जो है ना वो मुकद्दर में लिखी जाती है और हर वक्त एसिडिटी जो है ना उनको होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोबारा खाना खाना या दोबारा से भूख लगना उनके लिए मुमकिन नहीं होता। और ये एक ऐसी दवा है जिसमें अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको ख़तरा है कि मुझे पहले प्रॉब्लम है और वहाँ जाके किसी अब्रॉड में, दूसरे मुल्क में, किसी दूसरे शहर में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ आपके लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, तो वहाँ अगर आप हमारे होम्योपैथी मेडिसिन जिंजीबर के 10 से 15 कतरे दिन में 2 से 3 मरतबा अगर आप पी लेते हैं तो आप वहाँ एसिडिटी से महफूज रहेंगे, वहाँ हैज़े से महफूज रहेंगे। ख़ास तौर पर उन फ्रूट्स का हैज़ा जिनमें पानी ज़्यादा होता है, जिस तरह तरबूज है, खरबूजा है, आम है, इस तरह बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनमें पानी ज़्यादा होता है, उनकी वजह से अगर हैज़ा होता है तो जिंजीबर हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही कमाल का असर रखती है। और अगर जिन लोगों को ये शिकायत है कि हमारा हाजमा बहुत ख़राब रहता है, हमारा हाजमा बहुत कमज़ोर है,
कोई भी चीज़ हमें हज़म करना कितने कितने घंटे लग जाते हैं, तो वो रूटीन में 5 से 10 कतरे ज़िंजीबर के 2 से 3 दफ़ा पी लें, वो बहुत ही ज़बरदस्त उनका हाजमा हो जाएगा और हर चीज़ हज़म हो जाएगी। जैसे अक्सर औक़ात आप कहते हैं कि लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म। इसी तरह अगर बच्चों में ये चीज़ हो जाती है तो उनको भी आप 1 से 2 कतरे पानी में डाल के दिन में 2-3 दफ़ा पिला सकते हैं। और अक्सर औक़ात अभी जो मौसम आ रहा है, चेंज हो रहा है, एसी चल रहे हैं अभी, और बच्चों में जो है ना वो चेस्ट इन्फेक्शन शुरू हो गई है, गला ख़राब हो गया है, या बड़ों में भी ऐसा शुरू हो गया है, तो आप इसी ज़िंजीबर के 10 कतरे नीम गर्म पानी में डाल के उसकी अगर भाप ले लेते हैं और इस भाप के साथ साथ उसको पी लेते हैं, तो आप चेस्ट इन्फेक्शन से भी महफूज रह सकते हैं, और जो रेशा वगैरह ये भी आप ज़िंजीबर से दूर कर सकते हैं। हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स इंडिविजुअल भी बहुत कमाल असर रखती हैं, और अगर आप किसी भी बीमारी में खुदा न खास्ता मुब्तला हैं, होम्योपैथी को टाइम दें, होम्योपैथी आपको सेहत देगी। होम्योपैथी के साथ जुड़े रहें, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।